अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई के स्थानीय ठेकेदार विगत 2 माह से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। चचाई स्थानीय ठेकेदार संगठन का आंदोलन विगत 2 माह से अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई के गेट पर संचालित है। मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा बनाए गए नियमों से पीड़ित होकर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के स्थानीय ठेकेदारों ने प्रबंधन के खिलाफ 2 महीने से आंदोलन कर रखा है। उनकी 8 सूत्रीय मांगों के बारे में उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद, पूर्व विधायक बिसाहूलाल व रामलाल तक से गुहार लगा चुके हैं, परंतु आश्वासन के अलावा इन आंदोलनकारियों को कहीं से कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। हालत यह है कि अब इन ठेकेदारों के परिवार और इन पर आश्रित मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। विगत 25 नवंबर 2024 से अमरकंटक ताप विद्युत गृह के स्थानीय ठेकेदार संगठन द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। उनकी 8 सूत्रीय मांगों में प्रमुख मांग यह है कि ताप विद्युत गृह में निकलने वाले कार्यों को क्लबिंग से बाहर रखा जाए, क्योंकि यहाँ काम है जिससे क्लबिंग होने से वह टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी द्वारा अपने चहेतों और बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के लोकल फॉर वोकल सिद्धांत के खिलाफ जाकर छोटे छोटे टेंडर को क्लबिंग कर बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और स्थानीय ठेकेदारों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर रखने की साजिश रची जा रही है। अक्सर यह देखा गया है कि प्रबंधन के खिलाफ कभी ठेकेदार आंदोलन नहीं करते हैं, पर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई के यह स्थानीय ठेकेदार 2 महीने से प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के कुप्रबंधन के चलते हम लोगों के पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे अलावा हमारे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो वहीं अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के चीफ इंजीनियर तनवीर अहमद ने कहा कि जिन नीतियों के विरोध में ठेकेदार आंदोलन में बैठे हुए हैं वह मध्य प्रदेश सरकार और बोर्ड का पॉलिसी मैटर है और उस पर वो कुछ निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। इस मामले में बोर्ड ही कुछ निर्णय ले सकता है। अनुपम सिंह, पब्लिक प्रवक्ता। मैं आपको एक निविदा प्रक्रिया के विषय में छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पूरे देश की जो भी हैं उनमें सब में दर मांगा जाता है कि आपकी दर क्या रहेगी, इस कार्य की उक्त कार्य की दर क्या होगी। लेकिन यहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है कि ये पहले से ही दर लिखी रहती है उसमें कि आपको निविदा में यही दर डालनी है। जब हम निविदा में वही दर डालेंगे और 20 लोग वही दर डालेंगे और टर्नओवर के आधार पर आप निश्चित करेंगे कि यह कार्य हमें किसे आवंटित करना है, तो निश्चित रूप से जो बड़े टर्नओवर के लोग भाग लेंगे तो उन्हीं को वो कार्य आवंटित होगा। इससे ये बात साबित होती है जी, सीबीसी की गाइडलाइन है निविदा के लिए, उसमें भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि निविदा को इतना सरल बनाया जाए कि अधिक से अधिक लोग भाग ले सके। मतलब L1, L2, L3 का कोई मतलब नहीं है। आप दर लिखते हैं कि आपको 422 रुपये डालना है तो 422 रुपये ही डलेगा और वही 422 रुपये जो है तमाम पूरे देश के ऑनलाइन होने के कारण पूरे देश के लोग डालते हैं। जिनका टर्नओवर सर्वाधिक है वो काम ले जाते हैं 5। ये देखिए, पहले तो ये बताऊं कि आंदोलन तो 2 महीने से चल रहा है, आपकी बात सही है, लेकिन ये एक पॉलिसी मैटर है जिसपे हमारे उच्च अधिकारी बोर्ड लेवल पे और इवन गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ डिसाइड होती है। उनके ज़्यादातर पॉइंट हैं, उन पर काफ़ी चर्चा हुई बीच में, तो उनके पॉइंट्स जो है ज़्यादातर पॉलिसी मैटर है जिसपे हमने उनको भी बताया है और उनका जो ज्ञापन था वो ऊपर भी पहुंचाया है, उस पर विचार चल रहा है। और क्योंकि वो प्रदेश स्तर का हमारी पूरी कंपनी का मामला है तो इसमें जो फाइनल डिसीजन रहता है वो जबलपुर में ही इस पर विचार होगा। इस लेवल पे उनकी पॉलिसी मैटर को कुछ चेंज करना ये सब यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है।